हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 12 का जो मंथली एग्ज़ाम होता है उसी के क्रम में अक्टूबर में हुए एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हल, दोनों ही मीडियम में, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो देखिए, ये एग्ज़ाम आपको कल यानी 22 तारीख को हुआ था, 22 अक्टूबर को। इसमें जो सवाल पूछे गए हैं उनके विस्तृत हल को आप देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 3x। तो आप कैसे निकालेंगे? आप देखिए कि cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cos डिफरेंशिएशन होता है साइन का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x। और ये x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और जो 3 बाहर था वो बाहर रह जाएगा, तो मिल जाएगा आपका sin 3x प्लस c, यानी आंसर हो जाएगा b। मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जोड़ते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आप sin 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको ये मिल जाना चाहिए। तो sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x और 3x का होता है 3, यानी 3 cos 3x डेरिवेटिव है किसका? sin 3x का। इसका मतलब 3 cos 3x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 3x। sin 3x का डेरिवेटिव है 3 cos 3x, तो 3 cos 3x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 3x। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है cot स्क्वायर x। तो cot स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, नहीं जानते हैं, तो आप इसको तोड़ दीजिए। cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और माइनस dx का इंटीग्रेशन। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और dx का होता है x, तो आंसर हो जाएगा माइनस cot x माइनस x प्लस c, यानी ऑप्शन सी। तीसरा है 1/x³ dx। तो 1/x³ का इंटीग्रेशन करने के लिए आप x के पावर को ऊपर लेके चले जाइए, तो x का पावर 3 पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ लगा दीजिए फार्मूला x के पावर n का, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1/n+1। तो यहाँ हो जाएगा x का पावर -3 + 1 यानी -2 और डिवाइडेड बाई -2। तो ये -2 तो रह जाएगा, -1/2 इंटू एक्स के पावर -2 को लिख सकते हैं 1/x² प्लस c। तो आंसर हो जाएगा -1/2x² प्लस c, -1/2x² प्लस c। ये आपका ऑप्शन हो गया बी। चौथा नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है, e⁻x sec x × 1 + tan x। इसको आप लिखिए e के पावर x sec x × 1 हो जाएगा sec x प्लस sec x × tan x dx। और यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि अगर इंटीग्रेशन का फॉर्म हो e के पावर x × f(x) प्लस f'(x) dx, तब ऐसी स्थिति में इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x × f(x), e के पावर x × f(x) प्लस c। तो देखिए यहाँ sec x को आप मान लीजिए f(x), तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x × tan x, तो f(x) का ये डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर हो जाएगा e के पावर x × f(x) और f(x) क्या है sec x, तो आंसर हो जाएगा e के पावर x × sec x प्लस c, यानी चौथा का आंसर हो जाएगा ए। पाँचवा नंबर देखिए, कह रहा है कि इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन, f(x) अगर इवन फंक्शन है तो -a से a f(x) dx क्या होगा, तो ये आपका प्रॉपर्टीज है, ये हो जाएगा दुगना और लिमिट हो जाएगा 0 से a f(x) dx, दुगना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दुगना 0 से a f(x) dx, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यही अगर ऑड फंक्शन रहता तो इसका वैल्यू होता 0, -a से a f(x) dx, इसका वैल्यू होगा 0। कब? जब ये फंक्शन ऑड होगा, और जब इवन होगा तो क्या हो जाएगा? दुगना और लिमिट हो जाएगा 0 से a, 0 से a।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफिनिट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए से बी तक। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और ये हो जाएगा ए से बी। तो ये 1/3 आप बाहर निकाल दीजिए। अब x की जगह पर पहले लिख दीजिए b³, अब बीच में माइनस, अब x की जगह पर a, तो a³ हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू b³ माइनस a³। ऑप्शन ए ही है, 1/3 b³ माइनस a³। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार चैनल को ज़रा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो चला जाए। सेंटअप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी मददगार होगा और 12th 2025 के लिए तो यूजफुल होगा ही। इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं डिजिट बदल कर करके। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 से 4 dx। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट हो जाएगा आपका 1 से 4। डिफिनिट इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस और फिर लोअर लिमिट, तो 4 - 1 यानी 3। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही रहता है और लिमिट हो गया आपका -1 से 1। पहले रखेंगे अपर लिमिट यानी e के पावर 1, बीच में माइनस e के पावर -1 यानी e -1/e। तो e -1/e ऑप्शन कौन हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 से √3 dx/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये हो जाएगा आपका 1 से √3। अब ऊपर अपर लिमिट लगा दीजिए, tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स tan में कितना का मान होता है √3, तो 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा π/3। और tan इनवर्स 1 किसका होता है, तो π/4 का, तो π/3 - π/4। नीचे एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4π - 3π यानी π/12। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये अच्छा सवाल है, ये 2025 बोर्ड में पूछे जाने योग्य सवाल है, इसको एक बार देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y/dx³ + x³ इंटू dy/dx के पावर 4 प्लस बराबर x का पावर 5 और आपको निकालना है इसका ऑर्डर, कोटि। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसी को कहेंगे ऑर्डर, और डिग्री होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ देखिए ये dy/dx यूज हुआ है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ d3y/dx³ यूज हुआ है यानी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो दो ऑर्डर है, 1 और 3, तो हायर कौन हुआ इसमें, 3। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को ही कहते हैं ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 12th 2025 में भी इसे पूछे जाने की संभावना है। कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx + 2y × tan x बराबर sin x का समाकलन गुणांक क्या होगा। देखिए ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx + py = q। तो यहाँ देखिए dy/dx + py है, py यहाँ p के जगह पर 2 tan x है, p के जगह पर 2 tan x है। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e⁻∫ p dx, यानी होगा e⁻∫ 2 × tan x dx। तो हो जाएगा e⁻²। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod cos x, या नहीं -log mod cos x। क्या लिख देंगे, e⁻² tan x का क्या हो जाएगा -log mod cos x, -log mod cos x। अभी यहाँ पर लगा दीजिए log का फॉर्मूला,
तो n log m बराबर होगा log m का पावर n, यानी आप इसको लिख सकते हैं e का पावर log cos x का पावर -2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है e का पावर log x बेस e अगर रहे तो सिर्फ x हो जाएगा, ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा cos x का पावर -2 को लिख सकते हैं 1/cos x का पावर 2, यानी 1/cos स्क्वायर x। अब 1/cos स्क्वायर x देखिए ऑप्शन में कौन है, C। 1/cos स्क्वायर x को ही कहते हैं सेक स्क्वायर x। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा C। इसको एक बार जरूर बना लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अरे dx/√x का इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट है 1 से लेके 9 तक। तो इसको हम क्या कर देंगे, √x का मतलब हो गया x का पावर हाफ, तो ऊपर चल जाएगा तो x का पावर -हाफ। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 9 तक। अब इंटीग्रेशन में आप जानते हैं क्या होता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1/n+1। तो x का पावर होगा -हाफ+1, यानी -हाफ+1 को क्या कर देंगे, हाफ, और उतनी से डिवाइड कर देंगे और लिमिट आपका हो जाएगा 1 से 9। ये 2 बाहर निकाल दीजिए, 1/1/2 बाहर निकाल दीजिए, और x का पावर हाफ का मतलब हो गया √x 1 से लेके 9 तक, यानी ट्वाइस ऑफ x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 9, तो √9 हो जाएगा 3 और -1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 2 जा 4, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी A। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है -π से π साइन का पावर 5x dx। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का सवाल नहीं हुआ, ये फंक्शन का हो गया। f(x) बराबर आप मान लीजिए साइन के पावर 5x। और अब देखिए कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड। अभी पीछे एक सवाल पूछा गया था, उसमें बताए थे कि अगर -a से a f(x) dx है तो इसका वैल्यू होगा 0 यदि ये फंक्शन ऑड हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ऑड है कि नहीं। तो कोई फंक्शन इवन है कि ऑड, इसको चेक करने के लिए x के जगह पर -x रख देंगे। तो f(-x) बराबर होगा साइन ऑफ -x का पावर 5। और अब जानते हैं कि साइन -θ बराबर होता है -sin θ। इसका मतलब साइन -x बराबर होगा -sin x, और -sin x का पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -sin का पावर 5x, और इसको लिख सकते हैं -f(x), यानी ये फंक्शन हो गया ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा कि कोई फंक्शन इवन है कि ऑड, इसको चेक करने के लिए x के जगह पर -x रखते हैं। यदि f(-x) फिर से f(x) मिल जाए तो ये फंक्शन इवन होता है। अब फिर से f(x) मिले लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिले तो ऑड होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा भाई, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 14 नंबर, -π/2 से π/2 cos x dx। तो एक तरीका तो आप ऐसे ही होगा कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, sin x, और लिमिट हो जाएगा आपका -π/2 से π/2, यानी ये हो जाएगा sin π/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो sin 90 का वैल्यू 1 माइनस हो जाएगा sin -π/2। तो sin -θ बराबर होता है -sin θ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin π/2, यानी 2 हो जाएगा इस सवाल का जवाब। लेकिन इस सवाल को बनाने का सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका है कि अगर -a से a f(x) dx है तो इसका वैल्यू होगा दुगना, और 0 से a f(x) dx, लेकिन तब जब फंक्शन इवन हो जाए। तो ये cos x जो है ना इवन फंक्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ cos और sec इवन है, बाकी सब ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुगना, और 0 से a, 0 से π/2 और cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और लिमिट हो जाएगा आपका 0 से π/2, और ये दुगना यानी ट्वाइस ऑफ sin x के जगह पर रखेंगे π/2, तो sin π/2 1, और फिर sin 0 0, तो 2 × 1 - 0 यानी 2, तो ऑप्शन हो जाएगा टी।
2। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, इसको 2-3 बार देखिएगा, एग्ज़ाम से पहले भी एक बार देख लीजिएगा। मोबाइल में स्टोरेज कम है, इसका